आदर्श सबसे पहले तो मेरे साथ जरा नारा लगाइए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आदर्श संस्था द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह में हम सब लोगों को, जिन्होंने बहुत ही सारगर्मी, बहुत पाथे और मार्गदर्शन, और जिनके मुख में हमेशा सरस्वती का वास रहता है। मैं तो जब भी उनको बोलते हुए देखता हूँ, सुनता हूँ, तो ऐसा लगता है कि वो बोलते ही रहे और हम सुनते ही रहे। पूज्य स्वामी हरिचेतनानंद जी, हमारे आदरणीय भट्ट जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय एवं जुझारू विधायक, आदरणीय ब्रजभूषण गैरोला जी, जिनके साथ मेरा बहुत पुराना 25 साल पुराना हमारा संबंध रहा है। हमारे इस संस्था की अध्यक्ष बहन नासा कोठारी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सीडीओ साहब, हमारे डीएफओ साहब, करण बोरा जी, पूज्य संतगण आए हुए हमारे सभी बीएसएफ के हमारे नेगी जी एवं पूरी टीम, उपस्थित माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों और स्कूल के मेरे सभी प्रिय और प्यारे छात्र छात्राओं, बेटे और बेटियां, ताली बजा दो इस बात पर। बेटा बेटा और पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आदर्श संस्था डोईवाला को बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि वो बहुत ही, अभी जैसा पूज्य स्वामी जी कह रहे थे, हरिचेतनानंद जी कह रहे थे कि लगातार गरीबों के लिए, समाज में दबे कुचले लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो समाज के अंतिम छोर में खड़े हैं, उनकी सहायता के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं उनके प्रयास की बहुत सराहना करता हूं, बहुत उनको बधाई देता हूं। आज इतना शानदार कार्यक्रम और यहाँ का दृश्य, दो चीजें मैं कभी भी मिस नहीं करना चाहता। एक तो कोई सेना से जुड़ा हुआ कार्यक्रम हो, अर्धसैनिक बलों से जुड़ा हुआ कार्यक्रम हो। मैं कोशिश करता हूं कि मैं उस कार्यक्रम में जरूर पहुंचूं, जितनी भी व्यस्तता हो उसके बावजूद भी अपना समय बनाने की कोशिश करता हूं, निकालने की कोशिश करता हूं, कट छट करता हूं, लेकिन मैं पहुंचता हूं, क्योंकि मैं एक सैनिक का बेटा हूं और सेना को मैंने नजदीक से देखा है। सैनिकों की पूरे उनकी दिनचर्या को, उनके जीवन को, उनके परिवार को भली भांति मैंने देखा है, और मैं जानता हूं जब हम सब लोग उनके बीच में पहुंचते हैं तो एक नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार होता है। उसी प्रकार से दूसरा कार्यक्रम कोई भी छात्र या छात्राओं के बीच में होता है, हमारे बेटे बेटियों के बीच में कोई कार्यक्रम होता है, मैं कोशिश करता हूं कि उस कार्यक्रम में भी मैं जरूर पहुंचूं, उनसे जरूर मिलूं। और आज बड़ा संयोग है, जहां 4 माह बाद, 8 माह बाद पूज्य स्वामी जी से उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहीं बहन आशा जी ने यहाँ पर एक ऐसा दृश्य जहां हमारी मातृशक्ति भी दिख रही है, बड़े बुजुर्ग भी दिख रहे हैं, हमारे सेना के लोग भी दिख रहे हैं, सेना की ड्रेस में, सेना की यूनिफॉर्म में, और हमारे बेटे बेटियां भी दिख रहे हैं। सोने पे सुहागा, यहाँ पर सबका इतना शानदार मिलन यहाँ पर हो रहा है। और मैं सच बताऊं तो आज तो मैं बिल्कुल यहाँ आ ही नहीं सकता था। अब 12 बज गया और स्वामी जी का आदेश हुआ कि कोई बात नहीं, 5 मिनट 10 मिनट लेट हो जाओ, लेकिन स्वामी जी लगता है मैं आधा घंटा लेट हो जाऊंगा कम से कम। और मैंने तय किया है
एक चीज मैंने जो अपने प्यारे प्यारे बच्चों से भी मैं कहना चाहता हूं कि जीवन में अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। किसी भी क्षेत्र में जाएं, और अनुशासन किसी के ऊपर से बनाने से नहीं बनेगा जब तक कि 100 अनुशासन नहीं होगा। और ये 100 अनुशासन भी मैंने अगर सीखा है तो सेना से ही सीखा है, क्योंकि एक सैनिक के परिवार में हमने बचपन से जिस प्रकार की दिनचर्या होती है, प्रातः काल उठना है, उठने के बाद अपने सारे काम करके स्कूल जाना है, स्कूल से आने के बाद किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार अपनी पढ़ाई का समय निकालना है, किस प्रकार अपना अगर खेल के मैदान में जाना है, तो वैसे हम लोगों के समय में तो खेलने का कोई टाइम नहीं होता था। अब तो खेल का भी है, अब पढ़ाई का भी है, मनोरंजन का भी है, कई प्रकार की क्लासें होती हैं। मैं तो इन बच्चों से एक ही बात कहना चाहूंगा, जब समय की बात हो रही है तो पूज्य स्वामी जी मंच पर हैं, प्रातः स्मरणीय स्वामी जी मंच पर हैं, तो हम सब के जीवन में एक चीज जो कभी लौट कर नहीं आ सकती है, वो जानते हो क्या है? जरा जोर से बोलिए सब लोग। समय कभी लौट कर नहीं आ सकता। आज का ये दिन, आज 16 तारीख है ना, 16 नवंबर 2022 और 12 बजने में 10 मिनट बचे हुए। ये हमारे किसी के भी जीवन में ये समय फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। जो हम चाहते हैं बहुत कुछ हो सकता है हमको प्राप्त हो जाए, हम अपनी मंजिल पर भी पहुंच जाएंगे, लेकिन इस समय लौट कर नहीं आएगा। जैसे मैं ये सोचूं कि मैंने थोड़ा और पढ़ लिया होता तो मैं कुछ हो सकता और कुछ कर रहा होता, या कोई और बेहतर कर रहा होता। ये हमारी एसडीएम साहिब है, अब यही सोच लें कि मैं दोबारा से विद्यार्थी बन जाऊं और आप लोगों के बीच में बैठ जाऊं। विद्यार्थी तो व्यक्ति जीवन भर रहता है। स्वामी जी ने एक दिन बड़ा शानदार सिखाया था कि वो रावण के बारे में बता रहे थे दिव्य प्रेम सेवा मिशन में। आपको स्मरण में नहीं होगा, लेकिन मुझे स्मरण है कि जैसी हमारी आदतें होती हैं, जैसा हमारा लालन पालन होता है, वो पूरे जिंदगी भर हमारे संस्कारों में घुल मिल जाता है, हमारे जीवन का अंग बन जाता है, जीवन के साथ साथ चलता है। वैसे ही ये व्यक्ति का है कि सीखने की प्रवृत्ति वो कभी समाप्त नहीं होती है। व्यक्ति अंतिम क्षण तक जीवन के शिक्षार्थी और विद्यार्थी रहता है, लेकिन वो ऐसा विद्यार्थी नहीं बन सकता जैसे आप लोग बने हुए। अगर हम सोचे कि नहीं हम और पढ़ते और अच्छा होता, वो झरना जी बैठी है सीडीओ हमारे यहाँ पे, तो अब ये भी सोचे कि मैं भी आपके साथ पढ़ लूं, विद्यार्थी बन जाऊं, तो नहीं बन सकता। क्यों नहीं तेजी, आप भी नहीं बन सकते हो? बन सकते हो? नहीं बन सकते। लेकिन विद्यार्थी शिक्षार्थी तो व्यक्ति जीवन भर रहेगा, लेकिन इस समय नहीं मिलेगा, इस प्रकार का कक्षा में बैठने का समय नहीं मिलेगा। इसलिए समय का पूरी तरह से सदुपयोग करना, यानी कि खेल के मैदान में जाना है तो खूब खेलिए, मन लगा के खेलिए, प्रफुल्लित होकर खेलिए, पूरे मनोयोग के साथ खेलिए। और शिक्षा कक्ष में आइए तो फिर जो है पूरे मनोयोग से केवल और केवल उसी में खो जाइए। एक पन्ने के बाद दूसरा पन्ना पलटने की बारी आए तो ये सोचना है, मन में ये उत्सुकता होनी चाहिए, मन में ये उत्साह होना चाहिए कि नए वाले पन्ने में नए पेज पर जाते ही कुछ और नया सीखने को मिलेगा। इसमें बोरियत नहीं आनी चाहिए। अगर कहीं बोरियत आ गई, मन बोझिल हो गया, मन में कोई बोझ पड़ गया, तो हमारा उत्साह कम हो जाता है। उत्साह कम हो जाता है तो ऊर्जा भी कम हो जाती है। तो इसलिए मैं आशा बहन जी को, हमारे हरीश कोठारी जी को, ये मेरे सहयोगी के रूप में लगातार मेरे साथ रहते हैं, इसलिए मैं आज इनकी बात को बिल्कुल नहीं टाल पाया। और अच्छा ही हुआ कि आप सबके बीच में आया कि जहाँ पूज्य स्वामी जी मिल गए, हमारे विधायक जी भी मिल गए, बहुत दिन मिल गए थे, और हमारे सेना के लोग मिल गए, बीएसएफ वाले मिल गए, एनसीसी वाले मिल गए, कितने बच्चे हमारे, और हमारी माताएं बहनें सबके दर्शन करने का अवसर मिला और प्यारे बच्चों से
मिलकर तो मुझे नई ऊर्जा प्राप्त हुई। तो आप सबको बहुत शुभकामनाएं देते हुए, और मेरा तो मन था कि ऐसा सुंदर स्थान जहाँ चारों तरफ वनों से आच्छादित है, हवा पानी सब शुद्ध है, अंदर बिल्कुल शांति है, आप सबके साथ पूरे दिन भर रहते हैं और दिन भर आप लोगों के साथ घूमते फिरते बात करते, आप लोगों के साथ गप मारते, तो बहुत अच्छा लगता। लेकिन समय की, क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये समय का चक्र है, चलता रहता है और एक मिनट टू मिनट सब व्यवस्थित तरीके से कार्यक्रम लगे रहते हैं। तो पुनः सभी का धन्यवाद करता हूँ, पूज्य स्वामी जी का पुनः नमन करते हुए, स्मरण करते हुए, सभी को शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री